हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड बाय मिस्टेक गाइज इसका सेकंड पार्ट मिस हो गया था, तो अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आएँ तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसकी क्या नीड होती है ना, उसके फंक्शंस पढ़े थे हमने। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा है। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये सभी हमने पढ़े थे। फंक्शंस पढ़े थे जिसमें हमने ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा था अच्छे से। ओके, और उसके बाद हमने ये सारे फंक्शंस कंप्लीट किए थे और अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हम आपको बता दें कि जल्द ही 9th क्लास की सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट चाहिए 9th क्लास का, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन द पास्ट 3 डिकेड्स, लास्ट के 3 डिकेड्स में computers have taken a giant stride towards excellence and हाई परफॉर्मेंस। कंप्यूटर्स ने एक बहुत बड़ा स्ट्राइड लिया है, बहुत बड़ा टर्न लिया है एक्सीलेंस की तरफ और हाई परफॉर्मेंस की तरफ। फ्रॉम बल्कि फिजिकल कन्फिग्रेशंस, अब पहले के कंप्यूटर्स कैसे होते थे, बल्कि होते थे, बहुत बड़े होते थे, उनका फिजिकल कन्फिग्रेशन है कि दिखने में बहुत बड़े होते थे। कंप्यूटर्स हैव मिरेकुलसली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल येट कम्प्लीटली पोर्टेबल डिवाइसेस। पहले तो कंप्यूटर्स जो होते थे उन्हें पोर्टेबल नहीं थे, वो यानी कि आप उन्हें मूव नहीं कर सकते थे। वहाँ से लेकर कंप्यूटर्स ने इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि वो एक पावरफुल और साथ ही वो एक पोर्टेबल डिवाइस बन चुका है, कहीं भी आप ले जा सकते हो। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड एट अ रैपिड पेस टू सर्व द नीड्स ऑफ द यूज़र्स। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। ठीक है, बहुत स्पीड में डेवलपमेंट किया है ताकि यूज़र्स की नीड को सर्व किया जा सके, उनकी नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। इसमें सबसे पहला टाइप है आपका सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि एक यूज़र एक ही टास्क कर सकता है एक टाइम पर। तो हम पढ़ लेते हैं इसे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली अ सिंगल यूज़र टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम इज नॉन एज अ सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक सिंगल यूज़र ही काम कर सकता है और एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम पर। ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज द इनिशियल वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला वर्जन था ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन मेमोरी। ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, मेमोरी में कम स्पेस लेता है। माइक्रोसॉफ्ट DOS एंड पाम OS आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जाम्पल्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट DOS एंड पाम OS। ड्यू टू देयर लिमिटेड फीचर्स, इनके लिमिटेड फीचर्स होने की वजह से, लिमिटेड फीचर यानी सिंगल यूज़र ही काम यूज़ कर सकता है उसे और सिंगल टास्क कर सकता है वो वन टाइम पर। सो दे आर नो लॉन्गर इन यूज़ नाउ डेज, इसलिए आज की डेट में वो ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा क्या यूज़ ही नहीं करे जाते हैं। फिर उसके बाद आया आपका सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी कि एक यूज़र एक टाइम पर मल्टीटास्किंग कर सकता है, बहुत सारे एक से ज़्यादा काम कर सकता है। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स एक यूज़र यूज़ कर सकता है, रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ विंडोज़ यूज़र कैन राइट अ नोट इन अ वर्ड प्रोसेसर वाइल डाउनलोडिंग द फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। जो विंडोज़ यूज़र होता है वो वर्ड प्रोसेसर में नोट भी लिख सकता है और उसी टाइम पर इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लाई होता है। विंडोज़, लिनक्स एंड मैक OS आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फिर उसके बाद आया आपका मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज दैट आर रनिंग ऑन अ सिंगल नेटवर्क सर्वर कंकरेंटली। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है, यानी कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं जो एक सिंगल नेटवर्क सर्वर पर काम कर रहे हैं उन सभी एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स। समझ रहे हो, यानी कि ये एक आपका क्या हो गया, सिंगल नेटवर्क यूज़र हो गया, सर्वर हो गया, यानी आपका जिसे हम टर्मिनल सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? टर्मिनल सर्वर बोलते हैं। जो मेन पॉइंट है जहाँ से सारे आपके अदर नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो ये मल्टीपल यूज़र्स हो गए इस नेटवर्क से। तो इस टर्मिनल सर्वर पर जो भी एप्लीकेशन, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो ये सारे आपके यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं।
सिंगल नेटवर्क सर्वर को हम टर्मिनल सर्वर बोलते हैं। यूनिक्स, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एंड मेन फ्रेम ओएस आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है, लाइक आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड मेनली ऑन सर्वर्स पर यूज़ किया जाता है, जैसे उबुंटू सर्वर एंड विंडोज सर्वर। ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसेज जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो एक ही मान लीजिए कोई नोटिस, कोई सर्कुलर पहुंचाना है तो क्या करते हैं, वो टर्मिनल सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और वो सभी के पास पहुंच जाता है फिर, तो ये होता है मल्टी यूज़र का। ठीक है, These servers allow several users to simultaneously access the operating system applications and other resources। तो ये जो सर्वर्स होते हैं यानी कि टर्मिनल सर्वर्स जो होते हैं आपके, वो बहुत सारे यूज़र्स को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, उस पर जो भी एप्लीकेशंस है, अदर रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज एंड प्रॉब्लम्स। ये जो रियल टाइम, नाम से समझ में आ रहा है, जो रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी सिनेरियोज हो जाते हैं ना, कुछ डिफ़िकल्ट सिनेरियोज हो जाते हैं, उन्हें हैंडल करने में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्पफुल होता है। Such operating systems have the capability to prioritize the processes, minimize the execution time and work independently with no interdependencies। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है इनकी कि प्रोसेसेस को वो प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। जो इनका एग्जीक्यूशन टाइम एंड प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन टाइम होता है ना, कि कितने देर में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसको मिनिमाइज कर देता है और इंडिपेंडेंटली ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द टाइम स्पैन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट टू एन इनपुट इज रिजिड एंड टाइम बाउंड। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे यूज़ किया जाता है जब टाइम स्पैन, किसी भी इनपुट को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम स्पैन होता है वो टाइम बाउंड होता है, यानी कि कोई प्रोसेस होती है ना कि आपको इसी टाइम में कंप्लीट करना है। स्कूल में या फिर ट्यूशन्स में होमवर्क मिलता है तो आपको लिमिट में ही कंप्लीट करना पड़ता है, एक टाइम बाउंडेड रहते हो आपको आज ये वर्क मिला है और आपको कल को ये शो करना होगा, अपने प्रेजेंट करना होगा टीचर्स को, है ना। तो ऐसे ही ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये इसका तभी यूज़ किया जाता है जब टाइम स्पैन होता है, टाइम बाउंड होता है कोई भी इनपुट। इवन अ माइक्रो सेकेंड ऑफ डिले विल कॉज द सिस्टम टू फेल। अगर एक माइक्रो सेकेंड का भी डिले हुआ, ठीक है, बोलते हैं ना 0.01 सेकेंड का भी डिले हुआ अगर, तो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोट्स, वेपन सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ये। उसके बाद आपका आया लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स। ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स पर रन करता है जो लोकेटेड रहते हैं आपके डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में, अलग अलग लोकेशंस पर जो आपके कंप्यूटर्स लोकेटेड रहते हैं उस पर रन करता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरकनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, वो एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। इट कंट्रोल्स दीज इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एंड मेक्स देम अपीयर एज अ सिंगल कंप्यूटर। ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इन सभी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है और ऐसा दिखाता है, ऐसा शो करता है, ऐसा अपीयर होता है कि एक सिंगल कंप्यूटर है। इट अलाउज ऑल द लिंक्ड मशीन्स टू एक्सेस डेटा एंड सॉफ्टवेयर। ये अलाउ करता है सारी लिंक्ड मशीन्स को कि वो डेटा और सॉफ्टवेयर को क्या कर ले, एक्सेस कर लें। एंड दिस प्रोसेस टेक्स ओवर द कॉमन नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन ऑन द ग्लोब। और ये जो प्रोसेस होती है ये जो प्रोसेस होती है वो पूरे कॉमन नेटवर्क को ले लेती है, डिफरेंट कंप्यूटर से कॉमन नेटवर्क लेती है और ग्लोब पर उस कंप्यूटर नेटवर्क की क्या लोकेशन है वो मैटर नहीं करता है। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें पढ़ना है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले ये लेट्स नो मोर जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स गारंटीड दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड इन टाइम। हार्ड रियल टाइम यानी कि आपको एकदम लिमिट दे दी जाती है ना कि इसी टाइम में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उसे हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। वो गारंटी देता है कि जो क्रिटिकल टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। सॉफ्ट रियल सिस्टम जो होते हैं वो लेस रेस्ट्रिक्टिव होते हैं, यानी कि उन पर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है, और इनकी लिमिटेड यूटिलिटी होती है। उससे आगे हम बढ़ते हैं। इस नो द फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क टुगेदर एट वन टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। वो जो एबिलिटी होती है कि एक से ज़्यादा टास्क को एक ही टाइम पर परफॉर्म करना उसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्क बाय यूजिंग अ कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स ओनली वन CPU इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैपेबल होता है कि वो
एक ही कॉमन रिसोर्स को यूज़ करके मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे, जैसे एक सीपीयू को यूज़ करके बहुत सारे टास्क कर सकता है, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब हम पढ़ते हैं यूज़र इंटरफेस क्या होता है इन कंप्यूटिंग में यूज़र इंटरफेस मीन्स हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म होता है जिससे एक यूज़र इंटरेक्ट करता है, कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, ताकि उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर एक्ट्स एज एन इंटरफेस थ्रू विच अ यूज़र गिव्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द कंप्यूटर। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जिससे एक यूज़र जो है कमांड्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर से जो भी मैसेजेस आते हैं उन्हें रिसीव भी करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर इज़ नॉट पॉसिबल। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो अब हम पढ़ते हैं यूज़र इंटरफेसेस के टाइप होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं यूज़र इंटरफेस के। कौन कौन से? सबसे पहला है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस रिक्वायर्स द यूज़र टू टाइप द कमांड्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टर आ रहा है ना इसमें, कैरेक्टर मीन्स कमांड्स आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं ताकि आप कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्शन कर सको। ये टाइप का जो इंटरफेस होता है, इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर द बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। ये वाला इंटरफेस अगर आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स लर्न करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ CUI। आजकल की जो कंप्यूटर्स आते हैं उनमें मॉडिफाइड वर्जन आता है CUI का, जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। DOS, विंडोज़, कमांड प्रॉम्प्ट एंड यूनिक्स आर पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेट्स नो मोर में बोल रहा है मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड वर्चुअल मेमोरी आर मैनेज बेटर इन दी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से मैनेज कौन करता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क और वर्चुअल मेमोरी। तो यूज़र इंटरफेस का फर्स्ट टाइप आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें। सेकेंड टाइप होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज ग्राफिक्स बेस्ड। ये जो इंटरफेस होता है ये ग्राफिक्स पर बेस्ड होता है और इंटरेक्टिव होता है नेचर में। डिफरेंट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा आर यूज टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है ताकि वो सिस्टम से इंटरेक्ट करें। GUI इज मोर यूजर फ्रेंडली एज अनलाइक CU। GUI ज़्यादा यूजर फ्रेंडली एज कम्पेयर टू CU। CUI इट डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू मेमोराइज द कमांड। जैसे हमें CUI में क्या होता है, कमांड्स क्या करनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है ग्राफिकल वाले में। Instead, the users uses different menus, dialog boxes and icons to communicate with the system। और कमांड्स की जगह यूज़र को डिफरेंट मेन्यूज़, डायलॉग बॉक्सेस और आइकन्स का यूज़ करके वो सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। तो देखते हो ना, आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हो तो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही तो है वो। आइकन्स पर ही तो क्लिक करते हो, उस पर यूट्यूब आता है, गूगल आता है और पेंट का आता है, ये सब जो भी ऑप्शंस आते हैं आइकन्स ही तो हैं ये, तो हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? विंडोज़। अब हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं GUI के। एडवांटेजेस के रूप में यहाँ पर आपको दोनों में कंपैरिजन दिखाया हुआ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में। सो ग्राफिकल में क्या बोल रहा है? इट इज़ मच अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा है और अपीलिंग ज़्यादा है, वाइल कैरेक्टर वन इज़ रिलेटिवली लेस अपीलिंग है। GUI is easier to learn and more user friendly due to the presence of the various graphical elements like icons, menus, buttons etc. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ईजी होता है लर्न करने के लिए, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि इसमें अलग अलग ग्राफिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आइकन्स, मेन्यूज़, बटन्स। ग्राफिकल में यही होता है। जबकि CUI एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, टेक्स्ट लिखना पड़ता है, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। GUI के साथ क्या है, यूज़र को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स लर्न नहीं करनी पड़ती हैं, जबकि यूज़र को कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में बहुत सारी कमांड्स लर्न करनी पड़ती हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके और ऑपरेट कर सके CUI को। GUI यूज़र्स हैव विंडोज़। GUI यूज़र्स जो होते हैं इनके पास विंडोज़ होता है, जिससे दैट अलाउ अ यूज़र टू वर्क, व्यू, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स एट द सेम टाइम। GUI की मदद से जो यूज़र्स हैं उनके पास विंडोज़ होता है, जिससे एक यूज़र जो है, सिर्फ एक ही यूज़र वर्क भी कर सकता है, व्यू कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि चेंजेस कर सकता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को और फोल्डर्स को एक ही टाइम पर। जबकि CUI में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट ऑफर द सेम ईज एंड एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एट वंस ऑन वन स्क्रीन।
जबकि CUI में कोई भी सेम ऐसी एबिलिटी नहीं होती है ताकि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ काम कर सके एक ही स्क्रीन पर, है ना। GUI सपोर्ट्स यूज ऑफ बोथ अ माउस एंड कीबोर्ड टू कंट्रोल एंड नेविगेट थ्रू योर सिस्टम। GUI जो है वो माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज़ करता है ताकि हम सिस्टम से इंटरेक्शन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। जबकि CUI जो है वो सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करता है। कीबोर्ड से क्यों करता है? क्योंकि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है ये, है ना। GUI प्रोवाइड्स इमीडिएट विजुअल फीडबैक ऑफ एक्शन। GUI जो है वो इमीडिएट विजुअल फीडबैक शो करता है एक्शन का, यानी कि आपने उस पर कुछ भी किया स्क्रीन पर और आपको तुरंत फीडबैक देखने को मिलता है। जैसे यूज़र कैन सी इमीडिएटली दैट अ फाइल इज सक्सेसफुली मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। अगर आपको एक फाइल एक तरफ से दूसरी तरफ क्या करनी है, मूव करनी है, तो आपने मूव करी तो आपको इमीडिएटली फीडबैक देखने को मिल जाएगा कि आपकी सक्सेसफुली मूव हो गई है। जबकि CUI में कोई भी ऐसा क्लियर फीडबैक नहीं मिलता है। जैसे अगर आपने एडिशनल कमांड्स डाली, आपको एडिशनल कमांड्स डालनी पड़ती हैं, ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए कि एक फ़ाइल सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह पर गई है या नहीं, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। लास्ट डिफरेंस है आपका इन दोनों के बीच में कि GUI पे क्या है, मल्टीपल टास्क आप साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जबकि CUI में एक टास्क ही आप परफॉर्म कर सकते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये डिफरेंस होता है आपका GUI एंड CUI में। एंड ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है डैश रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। ये आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप सी कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये होता है आपका हार्डवेयर। डैश रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ये आपके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर को बताता है कि इसे क्या करना है, तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। एंड डैश सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स। ये आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स परफॉर्म करें। तो ये होता है एप्लीकेशन, जिसे आप शॉर्ट में ऐप बोलते हो। नेक्स्ट है, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इंटरकनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ये आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर्स पर चलता है, ऐसे कंप्यूटर्स पर जो डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड रहते हैं बट एक ही नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने आज के ही लेक्चर में पढ़ा है। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला कौन सा है? विंडोज़। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर्स वर्क विद एन इंटरेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर तभी काम करता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होता है, कनेक्शन होता है। येस, ट्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल जितने भी फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका मैनेज करता है। इट इज़ फॉल्स। कौन मैनेज करता है? ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। येस, ट्रू। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर कंकरेंटली। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक से ज़्यादा यूजर को अलाउ करता है कि सेम कंप्यूटर को वो यूज़ कर सकते हैं एक साथ। इट इज़ फॉल्स। एक ही यूज़र को अलाउ करता है, सिंगल यूज़र, नाम से ही समझ में आ रहा है। CUI रिक्वायर्स द यूज़र टू टाइप कमांड्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। CUI में क्या करना होता है? आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं ताकि कंप्यूटर सिस्टम से आप इंटरेक्ट कर सको। येस, इट इज़ ट्रू। आगे बढ़ते हैं अब है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ एन डैश। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है जो यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है, किसकी मदद से? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है कि यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम। इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जिसमें, कौन सा सिस्टम आपका ऐसा है जिसमें एक टाइम पर एक ही टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो? तो ऑप्शन है आपके पास सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। नेक्स्ट डैश हैज द कैपेसिटी टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेसेस, मिनिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विद नो इंटरडिपेंडेंसीज। इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देता है, एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमाइज कर देता है और इंडिपेंडेंटली वर्क करता है बिना किसी पर डिपेंड हुए। तो ये है आपका मल्टी यूज़र OS, डिस्ट्रीब्यूटेड OS और रियल टाइम OS। तो ये है आपका रियल टाइम OS। नेक्स्ट है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इज नोन एज द डैश। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? कोड लाइन, कमांड लाइन, मल्टी यूज़र। तो उसे हम बोलते हैं कमांड लाइन।
पढ़ा था हमने आज के लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा आपका एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो है आपका विंडोज़, DOS, बोथ A एंड B। तो ये है आपका विंडोज़। ओके, अब हमारे यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इन दोनों के बाद हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, मोहित टीचर आस्क्ड हिम टू नेम एन ऑपरेटिंग सिस्टम that is used when the time span required to react to an input is rigid and time bound. Can you help him? मोहित के टीचर ने उससे पूछा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ जिसे हम यूज़ कर सकते हैं जब टाइम स्पैन, उस इनपुट के लिए जो टाइम स्पैन चाहिए वो रिजिड है, यानी कि टाइम उसका बाउंड है, उसका मतलब टाइम लिमिट दी हुई है। तो आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे उसमें? तो उसने आंसर दिया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ना क्विज कंपटीशन, एक क्विज कंपटीशन हुआ है। क्विज मास्टर ने एक पार्टिसिपेंट से पूछा, नायरा, इन विच यूज़र इंटरफेस, कौन से यूज़र इंटरफेस में द यूज़र मोस्टली गेट्स इमीडिएट विजुअल फीडबैक ऑफ द एक्शन ही परफॉर्म्स। तो कौन से यूज़र इंटरफेस में आपको इमीडिएट विजुअल फीडबैक मिल जाता है आपने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है? टू दिस नायरा रिप्लाइड CUI, उसने रिप्लाई किया CUI में, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में। इज शी राइट, क्या वो सही है? नो, शी इज़ नॉट राइट। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द राइट आंसर? अगर नहीं तो क्या आंसर होगा सही? तो वो होगा आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट मीन्स GUI। ओके, विजुअल फीडबैक इमीडिएट तो उसी में मिलता है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, इसीलिए। अब हम करते हैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को आपको डिस्क्राइब करना है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर कंपोनेंट्स फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम सी कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं जो आपके CPU कैबिनेट के अंदर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो एक हार्डवेयर को ये बताते हैं कि अब क्या करना है उसे। सॉफ्टवेयर एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, एंड डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, यानी कि उसे गाइड करता है कि ये टाइप की एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है। तो ये होता है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको एक्सप्लेन करने हैं। सो आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर हम बोल रहे हैं तो यानी कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है दैट हेल्प्स टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, जो हेल्प करता है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो रन करे, वो चले। कौन चले? कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड अदर प्रोग्राम्स, दूसरे प्रोग्राम्स भी उसमें रन करें। इट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को और दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना उन्हें मैनेज करता है। फिर दूसरा टाइप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐप होती है जिसे हम शॉर्ट में ऐप बोलते हैं ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स, ताकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स को परफॉर्म किया जा सके, जैसे कैलकुलेशंस करना, डेटा को अरेंज करना, डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग इमेजेस, लोगोज, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट एक्ट्स लाइक एज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है। द कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर समझता कैसे है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही समझता है। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी इंटरनल वर्किंग हो रही है, जितने भी ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म हो रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर। ये मेन सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर को ऐसा बनाता है कि वो काम करे, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, और उसे एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है ताकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन उस पर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 फंक्शंस बताने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो क्या है वो फंक्शंस, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है, कंप्यूटर सिस्टम यूजेज अ लॉट ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे डेटा को यूज़ करता है जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर डेटा क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन का ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है, जैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ट्रांसफ़र किया है, कॉपी किया है, या फाइल्स आपने स्टोर करी हैं,
है ना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप उसे ट्रैक रखता है, उसका रिकॉर्ड रखता है कि आपने ये क्रिएट किया था, ये डिलीट किया था, ये सब का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा फंक्शन क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो अलग अलग आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम दीज डिवाइसेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है एंड कम्युनिकेट्स बैक टू द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। और जो प्रोसेस की रिक्वेस्ट करी गई होती है ना, उसको वापस कम्युनिकेट बैक करता है, यानी कि उसे रिप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज दैट आर रनिंग ऑन अ सिंगल नेटवर्क सर्वर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है कि वो एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें जो एक सिंगल नेटवर्क सर्वर पर रन कर रहे हैं। वो जो सिंगल नेटवर्क सर्वर होता है उसका यूज़ किया जाता है, ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसका यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मेनली ऑन सर्वर्स पर यूज़ किया जाता है। जैसे आपके उबुंटू सर्वर होता है और एक विंडोज सर्वर होता है। दी सर्वर्स अलाउ सेवरल यूजर्स टू साइमल्टेनियसली एक्सेस दी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस एंड अदर रिसोर्सेज। ये जो सर्वर होता है ये अलग बहुत सारे यूजर्स को अलाउ करता है कि वो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो भी एप्लीकेशंस और अदर रिसोर्सेज हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। डिस्क्राइब द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली अ सिंगल यूजर, नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल यूजर, एक ही यूज़र उस सिस्टम को यूज़ कर सकता है और एक ही टाइम पर वो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज द इनिशियल वर्जन, ये इनिशियल वर्जन था, सबसे पहला वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ओएस ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन मेमोरी। ये जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है ये कम स्पेस लेता है मेमोरी में। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट DOS एंड पाम OS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OS। रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OS में आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू हैंडल रियल लाइफ सिनेरियोज एंड प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ के जो सीन्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सच OS हैव दी कैपेबिलिटी, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, प्रोसेसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम को मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इंडिपेंडेंटली ये सिस्टम वर्क करता है बिना किसी इंटरडिपेंडेंसी के। और इधर डिफरेंस आपको दूसरा बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स। ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स पर चलता है जो आपके डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में लोकेटेड रहते हैं। कौन, सेट ऑफ कंप्यूटर्स। और ये जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं एक ही नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। दिस सिस्टम कंट्रोल्स दी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। इन सभी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और उन्हें ऐसा शो करता है, ऐसा अपीयर करता है कि एक सिंगल कंप्यूटर चल रहा है। ओके, आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन GUI एंड CUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इसमें हमने अभी डिफरेंस देखा था, आप उसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, इट इज़ मच अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। GUI जो होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। देखते हो ना आप, जैसे स्क्रीन देखते हो आप कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो उसमें अलग अलग तरह के आइकन्स, कलरफुल आइकन्स वगैरह बने रहते हैं, मेन्यू बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, ये सभी दिखते हैं। ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू CUI। ये कम अपीलिंग होता है, कम अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, GUI परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क परफॉर्म आप कर सकते हो उसमें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक ही टाइम पर, जबकि आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। GUI सपोर्ट्स द यूज ऑफ बोथ माउस एंड कीबोर्ड टू कंट्रोल एंड नेविगेट थ्रू योर सिस्टम। अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल और नेविगेट करने के लिए GUI जो है वो माउस और कीबोर्ड दोनों का यूज़ करता है, जबकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ ही होता है। एंड लास्ट डिफरेंस है आपका विद GUI के साथ एक यूज़र डज नॉट हैव टू लर्न। अगर आप GUI यूज़ कर रहे हो तो यूज़र को बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स को लर्न नहीं करना पड़ता, मेमोराइज नहीं करना पड़ता है। जबकि CUI अगर कोई यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसे बहुत सारी कमांड्स को मेमोराइज करना पड़ता है ताकि वो CUI को कंट्रोल एंड ऑपरेट कर सके। जिसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
हमें सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।